नमस्कार। आज हम क्लाइंट्स को जोड़ने और कम्युनिटी बनाने पर आधारित कुछ नोट्स पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, सॉफ्ट फनल। हाँ, सॉफ्ट फनल। ये एक ऐसा तरीका है जिससे अजनबियों को मतलब बिना किसी सेल्स के दबाव या चालाकी के वफादार ग्राहक बनाया जा सके। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सॉफ्ट फनल आखिर है क्या, ये कैसे काम करता है और ये उन पुराने पारंपरिक तरीकों से कैसे अलग है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये सॉफ्ट फनल सुनने में ही काफी अलग है। इसका असली सार क्या है? नोट्स कहते हैं कि क्लिक रेट्स नहीं, कनेक्शन जरूरी है। मतलब चालबाजी नहीं, विश्वास। ये कैसे होता है असल में? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दिलचस्प बात यह है कि ये एक यात्रा है, एक सफर। सफर? कैसा सफर? देखिए, कोई अजनबी पहले आपका दोस्त बनता है, हम्म। फिर दोस्त से फॉलोवर, फॉलोवर से खरीदार और फिर खरीदार से आपका एम्बेसडर। अच्छा। और ये सब जबरदस्ती से नहीं होता, मतलब पूरी प्रामाणिकता और भरोसे के साथ, धीरे धीरे। रातों रात वाला मामला नहीं है ये। बिल्कुल। हाँ, ये बात तो पारंपरिक हार्ड सेल्स फनल से एकदम अलग लगती है। वहां तो अक्सर लगता है कि किसी चीज की कमी है या टाइम खत्म हो रहा है ना? बिल्कुल वही। हार्ड सेल्स में अक्सर यही दबाव होता है। सॉफ्ट फनल में व्यक्ति की अपनी रफ्तार और पसंद का सम्मान होता है। और नोट्स में एक बहुत जरूरी बात कही गई है जो याद रखने लायक है। क्या? कि लोग तब नहीं खरीदते जब वो आपका ऑफर समझ जाते हैं, वो तब खरीदते हैं जब उन्हें यह महसूस होता है कि आप उन्हें समझते हैं। वाह, ये तो पूरी सोच ही बदल देता है। मतलब फोकस प्रोडक्ट समझाने पर नहीं, बल्कि सामने वाले को समझने पर है, सहानुभूति पर। एग्जैक्टली। तो ये यात्रा शुरू होती है अजनबी से। उन्हें दोस्त बनाने के लिए पहला कदम क्या होता है? वो भरोसा कैसे बनता है? देखिए, यहाँ लक्ष्य इम्प्रेस करना नहीं है, बल्कि एक तरह की गर्मजोशी और जिज्ञासा पैदा करना है। अच्छा, कैसे? अपनी कहानी शेयर करके, अपने टॉपिक से जुड़े कुछ रील्स बनाकर, दूसरों की पोस्ट पर सच्ची मतलब काम की टिप्पणियां करके आप बेसिकली ये संदेश दे रहे हैं कि देखो, मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं आया हूँ, मैं मदद करने के लिए हूँ। जब उन्हें महसूस होता है ना कि यहाँ सेफ है, तब वो जुड़ना चाहते हैं, दोस्त बनते हैं। ठीक है। तो ये हुआ पहला पड़ाव, अजनबी से दोस्त। लेकिन अब दोस्त से फॉलोवर, मतलब वो आपकी बात एक्टिवली सुने, इसके लिए क्या करना होता है? इस स्टेज पर निरंतरता मतलब कंसिस्टेंसी और आपका अपना व्यक्तित्व बहुत मायने रखता है। निरंतरता मतलब अपने मुख्य संदेश से जुड़ी सामग्री आप नियमित रूप से शेयर करते रहें। जैसे हफ्ते में एक बार कुछ पोस्ट किया, कभी कभी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो दिखाया। हाँ। और अपनी कम्युनिटी में जो छोटी छोटी जीत होती है ना, उनको सेलिब्रेट किया। आप बस दरवाजा खुला रख रहे हैं, किसी को खींच नहीं रहे अंदर। समझ गई। तो आप वैल्यू दे रहे हैं और मौजूद हैं। फिर फॉलोवर से खरीदार तक का सफर, ये कैसे होता है? क्या यहाँ कोई सेल्स पिच आती है? देखिए, यहाँ तक आते आते लोग आपको जानने लगते हैं। हाँ। थोड़ा भरोसा करने लगते हैं। हाँ। उन्हें बस एक स्पष्ट और सही समय पर दिए गए निमंत्रण की जरूरत होती है। अच्छा। अब आप सिर्फ ये नहीं कहते कि मेरे पास ये ऑफर है। तो क्या कहते हैं? आप कहते हैं ये मैंने खास आप जैसे लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया है। पर्सनल टच। हाँ, जैसे वॉइस नोट से भेजा गया एक पर्सनल मैसेज या आपकी सामग्री में ही एक हल्का सा कॉल टू एक्शन। अच्छा, और सबसे जरूरी है उन लोगों की सफलता की कहानियां जो आपकी मदद से आगे बढ़े। अच्छा, सक्सेस स्टोरीज। हाँ। इससे उन्हें दबाव नहीं महसूस होता। हाँ। उन्हें लगता है कि हाँ, ये मेरे लिए सही हो सकता है। उन्हें आगे बढ़ने की एक तरह से अनुमति मिलती है। और फिर आखिर में खरीदार से एम्बेसडर, मतलब बिक्री हो गई, काम खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बल्कि यहाँ से रिश्ता और गहरा होता है। अच्छा, कैसे? यहाँ आपका लक्ष्य होता है उम्मीद से ज्यादा देना, उनकी जो तरक्की हो रही है उसका जश्न मनाना, और फिर उन्हें दूसरों को बताने या रेफर करने के लिए प्रेरित करना। जब किसी को लगता है ना कि वो सिर्फ एक ग्राहक नहीं है, बल्कि आपके समुदाय का एक जरूरी हिस्सा है, तो वो बिना कहे ही आपका प्रचार करने लगता है। वो आपका एम्बेसडर बन जाता है। ये पूरी प्रक्रिया अजनबी से लेके एम्बेसडर तक वाकई काफी गहरी, और इसमें समय भी लगता होगा। हाँ, लगता है। शायद इसीलिए नोट्स में वो बात कही गई है, धीमा ही तेज है। इसका क्या मतलब हुआ इस कॉन्टेक्स्ट में? इसका मतलब सीधा है, जब आप रिश्ते बनाने में समय लगाते हैं तो लंबे समय में आपको फायदा होता है। कैसे? आपके रिफंड कम होते हैं, लोग बीच में छोड़कर कम जाते हैं और रेफरल ज्यादा मिलते हैं। हार्ड फनल शायद जल्दी कुछ नंबर दे दे, पर सॉफ्ट फनल ज्यादा टिकाऊ होता है।
हाँ, ये बात तो है। और शायद सबसे बड़ी बात, इससे एक ऐसा बिजनेस बनता है जिसे चलाना बोझ नहीं लगता, एक सुकून का एहसास होता है। ये बहुत अहम बात है। तो इस पूरे प्रक्रिया को कामयाब बनाने के लिए नोट्स में किन मुख्य चीजों पर जोर दिया गया है? कुछ खास बातें हैं। एक तो है उपस्थिति बनाए रखना, मतलब तब भी दिखना जब आप कुछ बेच नहीं रहे हो। ठीक है। दूसरा, अनुमति देना, मतलब लोगों को सोचने, समझने और सुरक्षित महसूस करने का समय देना, जल्दबाजी नहीं करना। तीसरा, व्यक्तिगत स्पर्श, जैसे वॉइस नोट्स भेजना, लोगों का नाम इस्तेमाल करना, उनके सवालों का दिल से जवाब देना। और चौथा, एक स्पष्ट उद्देश्य होना। सिर्फ बेचना ही मकसद नहीं है, आपका क्यों क्या है वो साफ होना चाहिए। और हाँ, एक बहुत जरूरी संतुलन भी साधना होता है। संतुलन? कैसा संतुलन? सीमाओं और गर्मजोशी के बीच, मतलब आप हमेशा हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध नहीं रह सकते, तो अपनी सीमाएं तय करें, पर उन सीमाओं के अंदर गर्मजोशी से मौजूद रहें। पीछा नहीं करना, आमंत्रित करना। बिल्कुल, आप एक ही समय में दयालु भी हो सकते हैं और स्पष्ट भी, नरम भी और दृढ़ भी। यही संतुलन है जो लंबे समय तक चलने वाला विश्वास बनाता है। तो अगर हम इसे समेटें तो सॉफ्ट फनल असल में धीरे धीरे पूरी सच्चाई के साथ इंसानी रिश्ते बनाने का तरीका है, जिससे पहले विश्वास बनता है और फिर लोग आपसे जुड़ते हैं। ये दबाव की जगह सेवा पर केंद्रित है। हाँ, और ये एक बड़ी सोच से भी जुड़ता है कि आप जिस ऊर्जा के साथ कुछ बनाते हैं ना, आप वैसी ही ऊर्जा और वैसे ही लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब अगर आपकी पूरी प्रक्रिया डर पर आधारित है कि ग्राहक छूट ना जाए, जल्दी बेचो, तो आपको वैसे ही ग्राहक मिलेंगे जो डर से भरे फैसले लेते हैं। और अगर सेवा और तालमेल पर आधारित है तो आपको वैसे ही ग्राहक मिलेंगे जो सच में आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो आपके काम की कदर करते हैं। सोल अलाइंड क्लाइंट्स, जैसा नोट्स में कहा गया है। ये बहुत गहरी बात है। और चलिए आज की इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। जरूर। क्या ये सिद्धांत कि रिश्तों में धीमा ही तेज है सिर्फ व्यापार पर ही लागू होता है, या जीवन के उन सभी क्षेत्रों में भी इसकी अहमियत हो सकती है जहां गहरे विश्वास और सच्चे संबंधों की जरूरत होती है? सोचने वाली बात है। हाँ।